अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज बहुत ही जायकेदार और खुशबू से भरपूर ये खिचड़ी की रेसिपी हम आपके लिए लाए हैं। खिचड़ा ऐसी रेसिपी है जो दिलों को छू लेता है और इसका जायका तो बहुत ही उम्दा है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और बहुत ही जल्दी बन जाए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ और बिल्कुल बावर्ची स्टाइल में हम आपको बनाना सिखाएंगे। यकीन करें, जब आप ये एक बार बनाएंगे आपकी फैमिली आपसे फरमाइश करके ये बार बार बनवाएगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आइए देखते हैं। खिचड़ा बनाने के लिए हमें फ़र्स्ट प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर हमने लिए है 300 ग्राम मिक्स दाल, जिसमें हमने लिए है चने की दाल, मसूर, मूंग, लोबिया, उड़द। ये हमने 300 ग्राम के करीब मिक्स दाल ली है। आप अपनी पसंद की कोई भी दाल डलवा सकते हैं, लेकिन वज़न हमने यहाँ पर 300 ग्राम लिया है दालों का। इसी के साथ हमने लिया है 350 ग्राम कूटा हुआ गेहूँ। आपने ये गेहूँ कूटा हुआ लेना है। इसी के साथ हमने ले लिया है 350 ग्राम जौ। यानी तमाम चीज़ों को हम यकजा करेंगे 1 किलो के करीब। अच्छा, अब हम इसे धो लेंगे और जौ और गेहूं को हम रात भर के लिए भिगा देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है फिर भी आपने इसे 4 से 5 घंटा भिगा लें। इससे आपकी जो जौ और गेहूं जल्दी पक जाएंगे। दाल तो 2 से 3 घंटा भी भीगी रहेगी तो ये जल्दी पक जाएगी, पर गेहूं और जौ को आपने पहले से भिगा के रख लें। इससे आपका टाइम भी बचेगा और ये जल्दी से कुक भी हो जाएगी। यहाँ पर हमने दाल, गेहूं और जौ को अच्छे से धो लिया है। गेहूं और जौ को मैं एक में डाल के ही सोख करके रख दूँगी तकरीबन 7 घंटे के लिए। तो यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है। आप चाहें तो इसे 4 से 5 घंटा भी के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर गेहूं और जौ को भिगाए हुए 7 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। इसी के साथ हमने यहाँ पर 4 गिलास के करीब पानी ऐड कर लेना है और 1 चम्मच भरकर यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। मेरा टीस्पून है तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। आप 1 बड़ा चम्मच भर के डाल लें। इसी के साथ 1 चम्मच यहाँ पर नमक डाल लें और प्रेशर कुक कर लेंगे हम यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। पहले गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। जैसे ही इसमें एक प्रेशर आ जाएगा हम गैस की फ्लेम को मीडियम रख देंगे। आपने इसके मीडियम आंच पे बनाना है, क्योंकि इसका जो पानी है वो निकल के आपकी गैस को ख़राब कर देता है। इसी के साथ हम यहाँ पर अब दाल को भी डाल लेंगे एक प्रेशर कुकर में और इसी के साथ इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब हल्दी, करीब हम यहाँ पर नमक डालेंगे और इसे 3 सीटी आने तक के कुक कर लेंगे, क्योंकि दाल हमारी सोख की हुई है तो ये जल्दी से कुक हो जाएगी। गेहूं और जौ को तकरीबन पके हुए 20 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से पक चुकी है गेहूं और जौ। आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा पानी डालना है और आपने इसे अच्छे से घोट लेना है। इसी के साथ जो हमने गैस पे मिक्स दालें रखी थी वो भी पक चुकी है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लेंगे। खिचड़े की खुशबू के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 1 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर सौंफ लिया है। 4 से 5 टुकड़े हमने यहाँ पर दालचीनी के लिए हैं। 8 से 9 हमने यहाँ पर लौंग ली है। 10 से 12 मिर्च ली है हमने यहाँ पर। 2 बड़ी इलायची, 6 से 4 हमने हरी इलायची, 1 जावित्री का टुकड़ा और आधा हमने यहाँ पर जायफल का टुकड़ा लिया है। इन तमाम चीज़ों को हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका एक बारीक सा पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर ये मसाला बनके तैयार है, इसको हम साइड में रख देंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर हमने 2 इंच के करीब लहसुन लिया है, 1 बड़े साइज़ का हमने अदरक लिया है और 10 हमने हरी मिर्ची ली है। इसका अब हम पेस्ट बना लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर खिचड़े के साथ बजिश्ते को सर्व किया जाता है, तो हमने यहाँ पर 10 प्याज का बजिश्ता बना के इसे साइड में रख लिया है। यहाँ पर हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें 1 कप के करीब हमने यहाँ पर तेल लिया है, जिसमें हमने बजिश्ता बनाया है। हमने वही तेल का इस्तेमाल किया है। इसके के साथ कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 10 से 12 काली इलायची, 2 हरी इलायची, 1 काली मोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के और 3 तेज़पात के पत्ते को डालेंगे। जैसे ही मसालों का फ्लेवर तेल में आ जाएगा, इसी के साथ हम यहाँ पर 3 बड़े साइज़ की प्याज को काट के डाल देंगे। प्याज को हमने यहाँ पर सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो प्याज जैसे ही हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो इसी के साथ हमने यहाँ पर मटन लिया है और यहाँ हमने, आप चाहे तो यहाँ पर बोनलेस भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने हड्डी वाले मटन का इस्तेमाल किया है। उसी के साथ हमने फैट भी लिया है, इससे खिचड़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
मटन का वज़न तकरीबन यहाँ पर हमने 2.5 किलो लिया है। इसे अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और जैसे ही ये 2 से 3 मिनट हो जाएगा, इसमें हमने जो अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और मटन को हम अदरक लहसुन मिर्ची में अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 5 मिनट तक के। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे हम 4 बड़े साइज़ का टमाटर, जिसमें हमने बारीक काट के डाल देना है। इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे 3 चम्मच भरकर हमने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर लिया है, 4 चम्मच भरकर हमने यहाँ पर धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच हमने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लिया है, और 1 चम्मच हमने यहाँ पर भरकर लाल मिर्ची पाउडर लिया है, और 2 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच हमने यहाँ पर नमक लिया है। और इन तमाम चीज़ों को हम अब कुकर में डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आधा कप के करीब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसे 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे हम, जब तक कि हमारा मटन गल ना जाए। तो यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर को खोल लेंगे और यहाँ पर हम अच्छे से चला लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें ऑयल बहुत है, तो अब हम पहले इसके ऑयल को निकाल लेंगे। और मटन यहाँ पर बहुत अच्छे से गल चुका है। इस ऑयल को हम इसकी कब इस्तेमाल करेंगे ये आपको हम बाद में बताएंगे, पर आपने इसके ऑयल को पहले से निकाल के थोड़ा सा रख लेना है। यहाँ पर हमने गेहूँ, जौ और दालों को एक बड़े से बर्तन में डाल लिया है, या जो भी आप बड़ी सी देगची में डाल लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसी के साथ जो हमने मटन ग्रेवी बनाई है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को डाल के आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमने यहाँ पर 1.5 लीटर के करीब पानी डाला है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस पे हम यहाँ पर शुरू के 5 मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर 15 मिनट के लिए गैस की आंच को दरमियानी कर देंगे और 15 मिनट तक के हम इसे पकाएंगे। बीच बीच में आपने इसे चलाते रहना है। पानी आपने इसमें शुरू में ज़्यादा डालें क्योंकि ये पकते पकते थिक हो जाता है। यहाँ पर हमें नमक कम लग रहा था तो हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब नमक ऐड किया है। इसी के साथ इसमें शामिल कर देंगे जो गरम मसाले का पाउडर हमने बनाया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। आपने गरम मसाले के पाउडर को छन्नी से अच्छे से छान लेना है। जितने भी इसके बड़े पार्ट्स हैं उसे निकाल लेना है क्योंकि वो मुंह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, और इसे डाल के आपने मिक्स कर लेना है। यहीं पर आपने टेस्ट कर लेना है कि आपको तेज़ कितना चाहिए। अगर तेज़ कम है तो आप यहाँ पर हरी मिर्ची डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर हरी मिर्ची 4 से 5 इसके अंदर ऐड की है। 15 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे रख देंगे। यहाँ पर खिचड़े को पके हुए 15 मिनट हो चुके हैं और खिचड़ा बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे बघारने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी आइए वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम बघारने के लिए एक पैन ले लेंगे जिसमें हमने आधा कप के करीब तेल डाला है। आपने तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है और इसमें 2 बड़ा चम्मच भरकर ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को आपने एकदम काला नहीं होने देना है। इसी के साथ हमने यहाँ पर 1 बंच के करीब करी पत्ते को डाल देंगे और यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। जैसे ही करी पत्ते का फ्लेवर ऑयल में आ जाएगा तो हम ये बघार को खिचड़े में डाल देंगे। इसी के साथ हम इसके ऊपर डाल देंगे जो हमने पहले से गोश्त में से तेल निकाला था वो इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा हम बचाएंगे सर्विंग ट्रे में, जब हम सर्व करेंगे उसके ऊपर डाल देंगे। इसी के साथ हम इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटे हुए धनिया की पत्ती, प्याज का बजिश्ता और बारीक कटे हुए पुदीने को डाल के नींबू के साथ इसे सर्व करेंगे। जुलेट कटी हुई हम यहाँ पर अदरक डालेंगे और इसे सर्व करने के टाइम आप बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और बजिश्ता और नींबू रखें ज़रूर, क्योंकि जिन्हें अगर ज़रूरत होगी वो अपने उसमें डाल लेंगे। ये सर्व करने का तरीका है। और अब हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार हुआ है। अब हम इसे एक सर्विंग ट्रे में निकालेंगे और यकीन करिए इसकी खुशबू बहुत गज़ब की आ रही है और ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और जायकेदार बन के तैयार हुआ है। इसे सर्व करने के लिए आप इसके साथ नींबू, पुदीना और बजिश्ता रखें और साथ में हमने जो ऑयल निकाला वो उसके ऊपर थोड़ा सा डाल लेंगे। बहुत यम्मी है, ज़रूर बनाएं आप ये खिचड़ी की रेसिपी। बहुत ही लजीज बन के तैयार होगी और अपने किसी खास को खिला के महफिल लूट लें। और ये मेरी मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।